Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 41 of class 7th mathematics. This worksheet is for 24 December 2021. Today our topic is practical geometry, construction of triangle continuation. First of all we have given let us think and do now. कुछ सोच करके करने के लिए दिया गया है. अब कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगुलर पोस्टर ऑफ मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. तो तीनों साइड दिया हुआ, तो तीनों साइड से आप बना सकते हैं. तो पहले आप ये 10 सेंटीमीटर का एक साइड बना लें. फिर यहाँ पे कंपास रख करके और 6 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ 10 और दूसरा 8 और तीसरा 6. तो यहाँ पे आप ये 10 सेंटीमीटर का खींच लिए. इधर से आप 6 सेंटीमीटर का निशान आर्क लगा लीजिए और यहाँ से 8 सेंटीमीटर का निशान लगा लीजिए. यहाँ पे मान लीजिए कटेगा दोनों. तो इसको इस तरह से ट्रायंगल हम बना देंगे. साथ ही आपको लिखना है इस पे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये उस पे लिखना है और कलरफुल बनाना है, सजाना है. जैसे इस पे आप बना करके फिर पोस्टर बना करके रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ. हमें दिल्ली सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है, तो उसके तहत आपको भी पोस्टर बनाने हैं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ. ठीक है, ये बनाए. नेक्स्ट दिया हुआ है इसी में, कह रहा है रजत वाज आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद डायमेंशन 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. तो ये बन पाएगा बट ही वाज अनेबल टू कंस्ट्रक्ट, गिव एग्जांपल रीजन. तो ये नहीं बना पा रहा है तो उसका रीजन देना है. देखिए इसके लिए आप चाहे तो ये 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको 6, 3 और 2. अब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया. अब यहाँ से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे तो 3 सेंटीमीटर का आर्क मान लीजिए जो कि यहाँ पे कटा है इसका 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर काटेंगे तो यहाँ पे कटा. तो ये दोनों तो मिलेगा ही नहीं, तो ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं. क्यों नहीं बनेगा? ट्रायंगल के लिए एक नियम कहता है जो किसी दो का जोड़ तीसरे से हमेशा बड़ी होगा. मोर देन सम ऑफ स्मॉलर, या कोई भी 2 साइड्स का सम जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. यहाँ पे लेस देन है तो इसलिए ये नहीं बन रहा है. अब कंस्ट्रक्शन की ओर चले. यहाँ पे पहला दिया हुआ मतलब कंस्ट्रक्शन में दिया, लेट अस अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल when the length of one side and its hypotenuse are known. अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए कह रहा है जब एक साइड और उसका हाइपोटेनियस दिया हुआ. RHS को एक बार हम जानते हैं कहते क्या है राइट एंगल ट्रायंगल. तो RHS में होता क्या है, यहाँ पे राइट एंगल होता है और ये होता है हाइपोटेनियस, और ये वन साइड. यानी जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो इस तरह से ये वाला जो यहाँ पे ये तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और ये हाइपोटेनियस कहलाता है, और ये साइड या ये साइड होनी चाहिए. तो इसी पे आधारित सवाल है. तो देखें यहाँ पे दिया हुआ है जो कि कंस्ट्रक्ट LMN राइट एंगल एट M पे राइट एंगल है. LN दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और MN दिया हुआ 3 सेंटीमीटर. तो फर्स्टली रेफ स्केच बना लेंगे तो देखेंगे हमें दिया क्या क्या है. यहाँ पे M पे तो राइट एंगल कह रहा है और ये MN दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले ये बेस बना लेंगे, MN लाइन ड्रॉ कर लेंगे. फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. आप प्रोटेक्टर की सहायता से, चांद की सहायता से आप बना सकते हैं 90 डिग्री का एंगल, नहीं तो आप बनाना भी सीख सकते हैं. अब
यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना मतलब लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्या करें, ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दिया और यहाँ पे 7 कर दिया गया। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे, आर्क खींचेंगे जो यहाँ पे इसको काटता है। अब इसको मिला देंगे तो इस तरह से ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, फिर एक बार देखें कैसे। सबसे पहले आप साइड खींच लें, फिर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आप डी की सहायता से बना सकते हैं। डी की सहायता से 90 डिग्री आपने एंगल बना लिया। अब ये जो है यहाँ से, अब जितना ये 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ था और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का कंपास का मुंह खोल करके इसको काटने का प्रयास करें। जहां पे ये कट रहा है उसको इससे मिला दें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमेशा की तरह यहाँ पे कुछ बात कही गई है, कंस्ट्रक्शन का समापन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन इन ज्योमेट्री मीन्स टू ड्रॉ शेप, एंगल एंड लाइन एक्यूरेटली। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ज्योमेट्री में कोई शेप या एंगल या लाइन को एक्यूरेटली खींचना। दीज कंस्ट्रक्शन यूज ओनली, किसकी सहायता से करते हैं? अ कंपास, अ रूलर, अ प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर एंड अ पेंसिल, इनकी सहायता से करते हैं। ये सारे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिलता है। आइए हमेशा की तरह सवाल दिए गए हैं करने के लिए, तो उस सवाल को करें। कंस्ट्रक्ट पी क्यू आर, पी क्यू आर का निर्माण करें जहां पे एंगल दिया हुआ है, 2 एंगल दिया हुआ है। तो पहले हम सबसे पहले रफली बनाते हैं ट्रायंगल। अब देखिए क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। हम लिखें पी क्यू और आर। सबसे पहले पी दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। क्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री। और क्यू आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास या तो ए से हो या एस से हो या RHS से हो या SAS से हो, तो ये तो कोई नियम नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हमें ये एंगल यदि प्राप्त हो जाता है तो हम 2 एंगल और बीच के साइड से हम बना सकते हैं, यानी ए से हम बना सकते हैं। तो ये देखें एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180 होता है। 180 में से ये और ये इसका जोड़ 90 होता है, घटा दिए तो ये निकल जाएगा 90 डिग्री। अब क्या करें, सबसे पहले आप रफली 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले ले। ये 5 सेंटीमीटर है और Q और R दिया हुआ है। यहाँ पे अब एक जगह 3 सेंटीमीटर 30 डिग्री का एंगल बना ले। 30 डिग्री का एंगल बना लिया, मान लीजिए जो कि ये है 30 डिग्री का एंगल। यहाँ से अब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, डी की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अब इसको खींचेंगे। जहां पे इस लाइन को कट कर देगा वो आपको थर्ड साइड निकल जाएगा। यहाँ पे आप पी लिख दे तो इस तरह से ये ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला सवाल। यहां पे कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन साइड अदर देन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस के अलावा ये दिया 5.5। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप बना ले पहले रफ। तो हाइपोटेन्यूस के अलावा या तो ये साइड होगा या ये साइड होगा, दोनों साइड बराबर होगा क्योंकि आइसोसेलेस दिया हुआ है। तो ये 5.5 दिया हुआ है तो ये भी 5.5 और ये 90 डिग्री। तो इसके लिए हम कोई नाम भी देना चाहें तो दे सकते हैं पी क्यू आर। तो सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे आर खींचेंगे। यहाँ पे आप लिखना चाहें क्यू और आर, ये 5.5 सेंटीमीटर का। अब डी की सहायता से अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, जो ये हो गया।
यहाँ पे 90 डिग्री की एंगल बना लेते हैं डी की सहायता से। अब ये भी 5.5 का आर्क यहाँ से कंपास यहाँ से नुकीला हिस्सा रख करके 5.5 पे यहाँ पे निशान लगाए। अब जहाँ पे लग गया निशान उसको इससे मिला दे, तो इस तरह से PQR का निर्माण हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।